वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत आ रहे हैं और यहां उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सरकार ब्रिटेन से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कार्रवाई कर रही है। सोने की कीमत में फिर तेजी नजर आई। आपको बता दें कि देश में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, यानी लग्न का मौसम आने वाला है। यदि आपके घर में किसी की शादी है या आप अपनों को उपहार स्वरूप सोने की वस्तु देना चाहते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। वर्तमान में सक्रिय 3 वेदर सिस्टम सक्रिय रहने के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज 21 मार्च तक बना रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने नेताओं के पलायन को रोकने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असफल होते दिख रही हैं। टीएमसी से अब तक कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे सकते हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण से पाकिस्तान के कई इलाकों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान बाजार, शॉपिंग मॉल, कार्यालय और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं और केवल खाने पीने के सामान, दवा, मीट और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने तो अब आम जनता को चिंता में डाल ही रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो महंगाई की मार सता रही है वो है घरेलू गैस सिलेंडर की। इनकी कीमतें बीते कुछ महीनों में करीब 200 रुपए बढ़ चुकी हैं, जिससे आम लोगों के किचन का बुरा हाल है। चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को ये स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के पूरी तरह खिलाफ है। भारत सरकार से अपील है कि वो हठपूर्ण रवैया अपनाने की बजाय इन कानूनों को तुरंत रद्द करे और इस मामले पर किसानों के साथ नए सिरे से बातचीत करके नए कानून लाए। बिहार विधान परिषद की 12 सीट को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में ही 6-6 सीटें बांट ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुए इस मनोनयन के बाद से ही एनडीए में दबे कलह सामने फुफकार मारते हुए बिदक पड़े हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यून ब्रांड नेम से खाने का तेल बनाने वाली अदानी विल्मार बाजार में 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीगल एडवाइजर की नियुक्ति भी कर ली है। पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पौंडुचेरी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं और पार्टियों ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। अब साफ होने लगा है कि आखिरकार सत्ता के लिए होने वाला सियासी द्वंद कैसा होने वाला है। बाजार में आज एक और शेयर की लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर इजी ट्रिप का शेयर करीब 13% के प्रीमियम के साथ 212 रुपए पर लिस्ट हुआ है, जबकि इसका इशू प्राइस 187 रुपए प्रति शेयर था। आपको बता दें कि दिल्ली की ऑनलाइन ट्रैवल्स एजेंसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 8 मार्च को खुला था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेजन सहित सभी कंपनियों को सरकार की ई कॉमर्स नियमों का पालन करना होगा। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स नियमों, एफडीआई नीति और फेमा अधिनियम के उल्लंघन को लेकर वाणिज्य मंत्री से शिकायत की। साइबर अटैक के हमलों में हैक होने वाली इंडियन वेबसाइट की संख्या पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रही है। पिछले साल 26,100 से ज्यादा वेबसाइट हैक हुई थी। ये जानकारी संजय धोत्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री ने संसद को दी है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में वाहन चलाने के मामले में सबसे खतरनाक देश है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय चालक परीक्षण कंपनी जुतोबी ने किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने और विदेशी निवेश बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एलआईसी के करीब 1.25 लाख कर्मचारी का एक दिन की हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में विदेश निवेश की सीमा 39% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया है।
भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले के दौरान अंपायर के 2 फैसलों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये दोनों फैसले सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर को आउट देने से जुड़े हैं। भारत के ये दोनों बल्लेबाज अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल के फैसले के आधार पर आउट दिए गए। भारत के बाएं हाथ की तेज गेंदबाज टी नटराजन फिटनेस टेस्ट में सफल होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान गुरुवार को अहमदाबाद में टीम से जुड़ गए। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है। सूर्य कुमार यादव ने अपने टी20 करियर में बल्लेबाजी का आगाज छक्के के साथ किया। उन्होंने ज़रोफा आर्चर की गेंद पर छक्के लगाकर अपनी इंटरनेशनल पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए। विराट कोहली ने प्लेइंग 11 से अपने सबसे कामयाब टी20 स्पिनर युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया। साथ ही 2 मैच पहले डेब्यू करने वाले ईशान किशन को भी टीम से बाहर रखा गया। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में भारत के लिए एक खास रिकॉर्ड बनाया। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा। अपना पहला मैच खेल रहे सूर्य कुमार ने पारी की शुरुआत छक्के के साथ की। वहीं उन्होंने चौके के साथ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। 9 दिन पहले तेंदुए के हमले में घायल 11 महीने की बच्ची ने आखिरकार शुक्रवार को दम तोड़ दिया। तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक वनकर्मी भी शामिल था। खास बात यह है कि वन विभाग ने घायलों के इलाज के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा की थी, लेकिन उनके इलाज पर ही करीब 4 लाख रुपए खर्च। एबीपी और सी वॉटर के सर्वे में जब पूछा गया कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर बीजेपी और सहयोगियों को 284 से 294 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी को 94 से 64 सीटें, बीएसपी को 33 से 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की रिवाइज्ड डेट शीट जारी की है। रिवाइज्ड डेट शीट के मुताबिक हाई स्कूल की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 19 मई 2021 तक और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 1 मई से 21 मई 2021 तक आयोजित की जाएंगी। एक 12 साल की गुमशुदा बच्ची की तलाश के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस जांच के दौरान पुलिस के एक बड़े सेक्स रैकेट का पता चला। मासूम बच्ची को भी उसी दलदल में फंसा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। किसानों के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। सपा भी किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव मथुरा में हैं। अखिलेश यहां बाजना में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अन्नू के अलावा 3 पदाधिकारियों को भी सजा सुनाई है। असम में 27 मार्च को पहले चरण में 47 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों के लिए मतदान होगा। 6 अप्रैल को अंतिम और तीसरे चरण में शेष 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। परिणाम 2 मई को घोषित होंगे। जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी पर वैसे तो सभी सीटों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी खास नजर नंदीग्राम पर बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर उनका मुकाबला अधिकारी परिवार से है, जिनका नंदीग्राम पर कई सालों से दबदबा है। ममता ने शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में घेरने के लिए खास प्लान बनाया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दरोगा ने अपने पद और पावर के दुरुपयोग की हद पार कर दी। दरोगा ने लॉकडाउन में चेकिंग के बहाने एक लड़की को रोका, मास्क न पहनने पर टोका और फिर मोबाइल नंबर ले लिया।